हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक फ्रॉक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक के पीस मेरे पास 2 हैं और इन्हीं दो फैब्रिक में अलग अलग तरीके के प्रिंट हैं, जिन प्रिंट में से हम एक फ्रॉक को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं कटिंग की ओर। सबसे पहले हम 4th लेंथ वाला फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए हमें 3 लेयर चाहिए होंगी और एक कोटी वाला डिज़ाइन चाहिए होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेंथ के लिए नाप लगा लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं कपड़ा यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी ठीक वैसे ही कपड़े को फोल्ड करना है। चलिए इसको सही से फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से इसको हम पिन से सिक्योर करेंगे। इस तरीके से इसको एकदम से इक्वल आप रखें दोनों पार्ट को। अब हमारी क्लाइंट की जो मेजरमेंट है वो चेस्ट 40 है और कमर 37 है, जिसका 4th पार्ट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। टोटल लेंथ हमें इसकी 48 रखनी है, जिसके लिए हम 3 लेयर काटेंगे। तो 10-10 इंच के हम यहाँ पर लेयर काटेंगे और 15 इंच का हमारा कोटी बनेगा। तो कंप्लीट लेंथ 45 हो जाएगी। तो उसके लिए चलिए हम सबसे नीचे वाली लेयर की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई 10 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मैं 10 पर मार्क लगा लेती हूँ। आप इसी तरीके से इस पर मार्क लगा लीजिएगा। ये देखिए मेरे निशान लग चुके हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आप निशान को डार्क कर सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी। तो चलिए कटिंग करते हैं और मिलते हैं कटिंग के बाद। तो ये देखिएगा, मैंने कटिंग कर लिया है। ये मैंने 10 इंच चौड़ा और लंबाई इसकी टोटल जो भी थी मैंने वही रख ली है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली लेयर है जो हमको सबसे ज़्यादा घेरदार रखनी होती है, इसलिए मैंने सबसे चौड़ी काटी है। इसी हिसाब से हम बाकी बचे हुए फैब्रिक में से भी 2 लेयर काट लेते हैं, जो इससे 10 से 15 लंबाई में छोटी रहेंगी, क्योंकि ऊपर की लेयर में कम घेर देना होता है और नीचे की लेयर में ज़्यादा घेर देना होता है। तो मिलते हैं तीनों लेयर काटने के बाद। तो ये देखिएगा, मैंने तीनों लेयर सेम तरीके से कट कर ली है। तीनों लेयर की जो चौड़ाई है वो सब सेम है। मुझे यहाँ पर 10 इंच रेडी रखनी है, तो मैंने 11 इंच की ये रखी है, ताकि मुझे सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए। सबसे पहले मैंने जो सबसे छोटी लेयर काटी है, जो मुझे कोटी के जस्ट नीचे लगानी है, उसकी लंबाई को मैंने यहाँ पर रखा है। जो भी मेरे पास कपड़ा अवेलेबल था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई को रखा है। देखिए ये मैंने यहाँ पर 29 इंच की रखी है। और ये वाली जो सेंटर वाली है, जो मिडल में लगेगी, इसकी लंबाई को मैंने ऊपर वाली से 12 इंच बढ़ा रखा है, यानी कि ये 42 का रखा है। और जो सबसे नीचे वाली है, जो सबसे लंबी है, उसको मैंने बीच वाली लेयर से 24 इंच बढ़ा रखा है। यानी कि सबसे पहली लेयर जो मैंने रखी है वो 29 रखी है, और दूसरी लेयर जो रखी है वो मैंने 12 प्लस करके रखी है। जो तीसरी लेयर मैंने रखी है वो मैंने 24 प्लस करके रखी है। चौड़ाई तीनों लेयर की सेम है, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसके घेर को और घेरदार बनाने के लिए आप इसकी चौड़ाई को और भी बढ़ा सकते हैं, जितना कपड़ा आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिएगा, अब हम कोटी की कटिंग कर लेते हैं। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये देखिएगा, कोटी की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें कोटी के 2 पीसेस चाहिए, एक फ्रंट और बैक। तो इसके लिए चलिए हम जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर मैं रखूँगी 7 इंच पर, यानी कि 7 इंच पर आपको निशान लगाना है। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ये देखिए, और इसकी जो गहराई है वो भी हम 7 इंच पर लगाएंगे। इसको स्केल से सीधा कर लेती हूँ। देखिएगा, अब हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। फिटिंग जो हमारी मेजरमेंट है वो 40 है, तो 40 का
4th पार्ट 10 बैठता है तो मैं यहाँ पर 10 पर निशान लगा रही हूँ। मेरे पास ये इतना ही पीसेस था तो मेरे पास सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं बचेगा। यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट की कमर है वो 37 है, जिसके हिसाब से मुझे यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाना है। तो चलिए इसको भी जल्दी से सीधा कर लेते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर हमें गोलाई का निशान लगा लेना है। जो हमें आर्म होल में गोलाई देनी होती है वो मैं 1.5 इंच पर दूंगी और फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा काट लेना होता है। यानी कि हमने यहाँ पर निशान लगाया है तो हमें फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड और निशान लगाना होता है ताकि हमारे आर्म होल में झूल ना आए। चलिए तो इसको कटिंग कर लेते हैं और मिलते हैं कटिंग के बाद। तो देखिएगा हमारी कटिंग हो चुकी है। ये मेरा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल में मैंने यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई डाल दी है। यहाँ से 1/2 इंच काटना ज़रूरी होता है ताकि हमारे आगे वाले आर्म होल में झूल ना आए। अब हम ऊपर शोल्डर में भी यहाँ से 1/2 इंच का ढाल दे देते हैं, वो इसलिए ताकि कंधों की फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आए। यहाँ पर हम गले की कटिंग के लिए निशान लगा लेते हैं जो मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। देखिएगा यहाँ पर भी मैं 3 इंच पर लगा लेती हूँ और इसकी गहराई हमें गले की यहाँ पर 7 इंच रखनी है। आप अपने अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। आप बड़ा गला पहनना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, छोटा गला पहनना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। और इस निशान को डार्क करते हुए ये देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर गोलाई देंगे और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच का ढाल देना है। तो मैं यहाँ पर भी निशान लगा लेती हूँ और इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग भी कर ली है और यहाँ पर भी कटिंग कर ली है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है ये। मैं यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर वाली साइड में यानी कि हाथ के ऊपर वाली साइड में मैं डिज़ाइन डालूंगी, इसलिए मैं स्लीव्स को 4 फोल्ड कर कर यहाँ पर कटिंग करूंगी। यानी कि मुझे सिंगल पीसेस कट करने हैं। मेरे पास कपड़ा उतना अवेलेबल नहीं है कि मैं सिंगल स्लीव्स को कट कर पाऊं। चलिए यहाँ पर हम स्लीव्स के निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो मैं 9 इंच रखूंगी और इसकी लेंथ एक बार हम नाप लेते हैं कितनी है। आप स्लीव्स अपने अनुसार छोटी या बड़ी जितनी भी रख सकते हैं, जितनी आप पहनते हो उस हिसाब से आप कटिंग करें। तो देखिएगा मेरे यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई जो है वो 14.5 इंच है, यहाँ पर भी 14.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है और इधर की साइड जिधर वाली साइड हम ढाल देते हैं यहाँ पर हम 2.5 इंच का ढाल देंगे। ये देखिएगा एक निशान मैंने ये लगा लिया है और यहाँ पर जो हमें रखना है वो 7 इंच रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर इस तरीके से हम ढाल दे देंगे। तो देखिएगा और यहाँ पर भी हम स्केल से इसको इकसार कर लेते हैं। ये हमारा स्लीव्स के लिए हमने पूरी नाप के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। देखिए कुछ इस तरीके से आई है। मुझे यहाँ पर डिज़ाइन डालना है ओपन साइड, इसलिए मैंने इधर रखी है। तो हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट होती है और यहाँ पर मेरे पास ये पट्टी बची है जिसकी मदद से मैं फ्रंट नेक डिज़ाइन रेडी करूँगी। तो चलिए मिलते हैं मशीन पर। तो ये देखिएगा फैमिली हम मशीन पर आ चुके हैं और हमने ये फ्रंट नेक बनाने के लिए ये मैंने पट्टियों वाला गला रेडी करके पहले से ही रखा हुआ था। और ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है, जो कि आप कोटी का पार्ट भी इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। तो इसकी पिंस निकालकर
ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि हमने बैक पार्ट से आधा इंच गोलाई में ज्यादा आर्म होल की कटिंग की थी। इसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इस फैब्रिक को भी हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे सेंटर से निशान लगाते हुए। और जो भी हमारा गले की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गले की शेप देकर निशान लगा लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिएगा बिल्कुल गले की शेप के अकॉर्डिंग हमने इस पर सिलाई लगा ली है, यानी कि हमने यहाँ पर गोल गला बना लिया है। अब इसको अंदर की तरफ से कट करने, अंदर की साइड से कटिंग कर ली है और अब हम इसको इस तरीके के सीधी साइड पलटेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा। और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स करते हुए इसके चारों ओर बाउंड्री पर निशान लगाएंगे, सिलाई करेंगे। ये वाली जो हमारे स्टिचिंग है यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। इस वाली लेस के ऊपर हम चारों तरफ से सिलाई चलाएंगे, देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारे फ्रंट पार्ट का गला रेडी हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमें बैक पार्ट का गला रेडी करना है, जिसके लिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग, गले की कटिंग हमने पहले से ही की हुई थी और हम इसमें इस उरेब वाली पट्टी से इस तरीके से इसको लगाकर और सिलाई लगाकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो चलिए मैं गला बना लेती हूँ। और तो ये देखिएगा मैंने बैक वाले पार्ट पर भी उरेब की पट्टी लगा ली है और अब हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से उल्टा करके बैक वाले पार्ट पर रखेंगे इस तरीके से, देखिएगा। जैसे मैं शोल्डर को मिला रही हूँ इस तरीके से। मैंने उरेब वाली पट्टी को अभी अंदर की साइड फोल्ड नहीं किया है, तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और ये कुछ इस तरीके से पलट जाएगा। तो यहाँ पर बाहर फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों शोल्डर को बराबर तरीके से सिलाई कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने दोनों शोल्डर को बराबर तरीके से सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे दोनों साइड से और इसको कुछ इस तरीके से जब हम पलटेंगे तो ये ऐसा आएगा। यहाँ से हमारे कपड़े के कॉर्नर भी बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए अब मैं इस वाली बैक वाली पट्टी पर इस तरीके से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पीछे वाले गले को रेडी करती हूँ। ये देखिएगा हमारी कोटी का काम कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट नेक भी हमने बना लिया है और देखिए बैक नेक भी हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमारी कोटी का काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमें अब काम करना है नीचे वाली लेयर पर, जो हमने 3 लेयर काट कर रखी हुई थी। ये वाली लेयर जो थी, ये लेयर हमारी लंबाई में सबसे छोटी लेयर थी। तो सबसे पहले हम इसी में फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल मतलब प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी। तो छोटी छोटी प्लेट्स आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक तो आप छोटे छोटी चुन्नटे बनाकर इस तरीके से कपड़े को रखकर इस तरीके से प्लेट आप बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी प्लेट नहीं बनाऊंगी। मुझे वो झोल वाली जो, या मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से धागा खींचने वाली जो प्लेट्स होती हैं, वो फ्रॉक में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए हम इस चाल को थोड़ा इस तरीके से उंगली से नीचे की तरफ पुश करेंगे और ऐसे किसी सुई या पिंस को हमें लगा देना होता है। देखिएगा जिस तरीके से मैंने लगाई है। और जब हम इसको इस तरीके से ऐसे सिलेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक पीछे वाली साइड, मशीन के पीछे वाली साइड प्लेट्स बनती जाती हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये देखिएगा बहुत बारीक बारीक सी यहाँ पर प्लेट्स डल जाती हैं, एक तरीके से झोल झोल जैसा यहाँ पर आ जाता है। तो मैं आपको प्लेट्स बनाकर दिखाती हूँ तीनों लेयर में। ये देखिएगा मेरी फैमिली के मैंने तीनों कपड़ों में, यानी कि तीनों लेयर जो हमने नीचे की कटिंग की हुई थी, उन तीनों लेयर में मैंने सेम तरीके से ऐसे चुन्नट डाल ली हैं जो धागा खींचने वाली होती हैं। ये मैंने किस तरीके से डाली है ये आपको बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले।
तो हम आगे आगे इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सिलेंगे। और अब हमें करना ये है, सबसे छोटे वाला पार्ट ये है जो हमें यहाँ से कोटी में जॉइंट करना है। मान लीजिएगा ये मेरी कोटी है, ये कोटी वाला पार्ट है, तो इस कोटी वाले पार्ट को इस तरीके से रखकर मैं इस फ्रिल में जॉइंट करूँगी। और जो इससे थोड़ा बड़ा जो था, बीच वाला पार्ट जो था, उसके बाद हम यहाँ से इस बीच वाले पार्ट को, ये हमारा बीच वाला पार्ट था, तो इस पार्ट को हम इस तरीके से सिलकर ऐसे पलट देंगे। ऐसे ही हम सेम तरीके से तीनों लेयर को जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने तीनों लेयर को सेम तरीके से फ्रिल डालकर जोड़ लिया है। ये मेरी पहली लेयर है जिसमें फ्रिल डली हुई है, जो कोटी में जॉइंट करना है। ये सेकंड लेयर है जो कि मैंने फर्स्ट लेयर में ऑलरेडी जॉइंट कर ली है। ये हमारी थर्ड लेयर है जो सबसे ज़्यादा घेरदार और सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए अब काम बचता है इस फर्स्ट लेयर को कोटी में जॉइंट करने का। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे और कोटी के पार्ट की एक साइड हमने सिल ली है, यानी कि एक साइड हमने फिटिंग लगा ली है, दूसरी साइड अभी हमने ओपन रखा है, जो कि हम पूरे फ्रॉक के साथ सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर इस कोटी को इस तरीके से उल्टा रखते हुए इस लेयर पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिएगा मैंने नीचे वाली लेयर्स को कोटी में जॉइंट कर दिया है। अब हमने वन साइड से इसको पहले से ही सिल लिया था, अब हमें ये वाली साइड सिलनी है जो कि पूरी ओपन है। हम पहले इसको इस तरीके से उल्टा करके फिक्स करेंगे। ये देखिएगा जिस तरीके से मैं इसको फिक्स करूँगी आपको वैसे ही करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी कर सकते हैं ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। ये देखिएगा इस तरीके से आप इस पर पूरी सिलाई लगा लें नीचे लेयर तक, लास्ट लेयर तक। आपको यहाँ तक, जहाँ तक ये एंड है, आपको यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है इस फिटिंग की सिलाई से। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। मैंने यहाँ से पिन से सिक्योर कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से सिलाई को लगाना शुरू करूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट सिलाई लगा ली है और अब हम इस फ्रॉक को सीधा करके देखते हैं। ये देखिएगा इसकी लेयर कुछ इस तरीके से आएंगे। ये देखिए ये इसकी कोटी वाला पार्ट है, ये इसकी फ्रंट लेयर है जो इस तरीके की दिखाई दे रही है, ये इसकी सेकंड लेयर है और ये इसकी फाइनल लेयर है। तो अब इसमें हम काम करेंगे सबसे पहले स्लीव्स लगाने का। हमारी स्लीव्स बाकी हैं तो इसको साइड में रखते हैं और इसकी स्लीव्स को उठाते हैं। इसकी स्लीव्स के हमने सिंगल पीसेस काटे हुए थे, ये देखिएगा, यानी कि ऐसे सेम 2 पीस से हमें एक स्लीव्स को रेडी करना है। और हम इसमें यहाँ पर ये कटिंग हमने इसलिए दी थी ताकि हम ये यहाँ पर एक डिज़ाइन बना सके। तो हम कोई भी अपनी पसंद से यहाँ पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे राउंड वाला डिज़ाइन डालूँगी, उसके लिए मैं आपको बुकरम की कटिंग दिखाती हूँ। तो देखिएगा अभी हमने स्लीव्स देखी थी जो दोनों तरफ से कटिंग थी, उसके लिए हमने ये पेस्टिंग बुकरम से डिज़ाइन बनाया है जो कुछ इस तरीके से लगेगा। मैंने इसकी 4 पट्टियाँ बना ली हैं, देखिएगा इस तरीके से मैंने इसकी 4 पट्टियाँ बना ली है। और ये जो मैंने हाफ गोलाई दी है, मेरे पास ये कैप था, इसको इस तरीके से रखकर मैंने इस पेस्टिंग बुकरम को कट किया है। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारी स्लीव्स का एक पार्ट है। तो इस स्लीव्स वाले पार्ट पर हम इस पेस्टिंग बुकरम को, यानी कि इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इसी डिज़ाइन में जो डिज़ाइन हमने इसमें काटा है, इसी डिज़ाइन से हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं और अपनी स्लीव्स के डिज़ाइन को रेडी करते हैं। चलिए
तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। देखिएगा आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है जिस तरीके से ये बुकरम का ढाल है। जिस डिज़ाइन में हमने इस बुकरम का कट किया है उस तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिएगा हमने चारों स्लीव्स के डिज़ाइन पर, यानी कि चारों स्लीव्स के पट्टे पर ये डिज़ाइन को इस तरीके से सिल लिया है। अब हमें सेम इस तरीके से कट्स लगाने हैं। जो अंदर वाले कॉर्नर हैं इसके, उनमें हमें इस तरीके से कट लगाकर और इस स्लीव्स को इस तरीके से पलट देना है। हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिएगा मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन कैसा लगता है। ये देखिएगा हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रेडी है। हम इस तरीके की डिज़ाइन स्लीव्स बनाएंगे। अब इसे डेकोरेट करने के लिए, तो इसे थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इन मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये मोती हैं, इनको इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। देखिएगा इस तरीके से यहाँ से ये जॉइंट भी हो जाएंगे और इसका लुक भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इन सब मोतियों को लगा लेते हैं। देखिएगा कुछ इस तरीके से ये मोती हमें यहाँ पर इसके सेंटर में टक करने हैं। जिस तरीके से मैंने ये वाला मोती यहाँ पर लगाया है उस तरीके से बाकी यहाँ पे सारे, यहाँ बाहर वाले ढाल में हमें सारे पर मोती लगा देने हैं। तो चलिए मोती को लगा लेते हैं। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारे स्लीव्स के डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। दोनों स्लीव्स पर हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसको नीचे से रेडी करने की। तो हम इसको नीचे से कैसे रेडी करेंगे, जिस लेस का हमने यूज़ किया है गले पर उसी लेस का हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। इसको ऊपर की तरफ थोड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिएगा आप ध्यान से देख सकते हैं। और इस पर इस तरीके से हम लेस को अटैच कर देंगे। तो चलिएगा लेस को अटैच कर लेते हैं और अटैच करने के बाद हमें स्लीव्स को आर्म होल में जोड़ना होगा। तो पहले हम स्लीव्स को सही से लेस लगा लेते हैं। तो हमें इस तरीके से लेस लगाना है अगर आपके पास लेस है तो। अगर यदि आपके पास लेस नहीं है तो आप इसको सिंपल फोल्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्लीव्स लगा लेते हैं। देखिएगा लेस के साथ हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और हमने यहाँ पर आधा इंच का आर्म होल में ढाल भी दे दिया है, जो फ्रंट साइड आता है। जैसे हमने आर्म होल में ढाल दिया था वैसे ही हमने आधा इंच का स्लीव में भी डाल दिया है। वो इसलिए क्योंकि आगे की तरफ जब हम हाथों से काम करते हैं या आगे की तरफ बॉडी को झुकाते हैं तो यहाँ पर झोल नहीं आता है। अब हमें इस तरीके से करना है। ये देखिएगा इस स्लीव्स को इस तरीके से पकड़ना है और ये मेरा फ्रॉक है जो कि उल्टा किया हुआ है। तो इसको, इस स्लीव्स को इस फ्रॉक के अंदर इस तरीके से हमें डालना है, मतलब स्लीव्स के अंदर इस तरीके से डालना है। और दोनों की कटिंग वाली साइड एक साइड ही आनी चाहिए। मान लीजिए आर्म होल का ढाल आपने इधर की तरफ दिया था तो स्लीव्स का ढाल भी इधर की तरफ ही आना चाहिए। और इस वाले जॉइंट से ये जो जॉइंट है, इस वाले जॉइंट को, फिटिंग वाले जॉइंट को इस तरीके से मिलाकर हमें पूरी स्लीव्स में सिलाई लगा देनी है। यानी कि पूरी जो गोलाई है हमारी यहाँ पर स्लीव्स की, यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। अब हमारा फ्रॉक रेडी होने वाला है। तो चलिए देखिएगा बातों ही बातों में हमारा फ्रॉक पूरा सिला गया है और ये एकदम कलरफुल फ्रॉक लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट इसका सारा काम निपट चुका है, ये टोटली बन चुका है। लेकिन हमें इसमें डेकोरेशन के लिए या इसे और अच्छा बनाने के लिए, देखिए इतना कलरफुल फ्रॉक है, तो हमें इसे और अच्छा बनाने के लिए जिस तरीके से हमने गले पर लेस का यूज़ किया है, जिस तरीके से हमने स्लीव्स पर लेस का यूज़ किया है, उसी तरीके से हम इसके सबसे नीचे वाले पार्ट पर भी लेस का यूज़ करेंगे। तो चलिए लेस लगा लेते हैं और
जल्दी से आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, ये कैसा लग रहा है। देखिएगा ये हमारे फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।